अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कार्टिलेज। इन द प्रीवियस टॉपिक वी हैव स्टडीड अबाउट द बोन्स के बोन इज अ हार्ड कनेक्ट रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। तो हम लोग असल में कंपोजिशन ऑफ स्केलेटन पढ़ रहे हैं, जिसमें बोन को हम स्टडी कर चुके हैं एंड नाउ कार्टिलेज को पढ़ेंगे। तो जो कार्टिलेज है, इट इज अ फॉर्म ऑफ डेंस ब्लू वाइट या वाइट ब्लू फॉर्म कनेक्टिव टिश्यू। ये काफ़ी डेंस होता है एंड ब्लू वाइट या वाइट ब्लू फॉर्म कनेक्टिव टिश्यू है। इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड डज नॉट स्ट्रेच। ये फ्लेक्सिबल होता है एंड ये स्ट्रेच भी नहीं करता। मीन्स आपको अगर आप उसको खींचने की कोशिश करेंगे तो ये खींचा नहीं जाएगा। एंड दे आर सॉफ्टर देन बोन्स, और ये बोन से भी सॉफ्टर है। ठीक है, तो ये बोन से भी सॉफ्टवेयर है। अब होता क्या है कि ये जो एडल्ट बोन्स हैं, ये दे आर प्रेजेंट एट द एज एंड ऑफ द बोन्स एट द जॉइंट। जैसे कि जो नी जॉइंट्स हो गए फॉर एग्जांपल, तो एंड ऑफ द बोन्स होते हैं, उसके जो जॉइंट्स हैं उसके ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ बोन और इसके एंड के ऊपर जो है ना, ये कार्टिलेज जो होता है ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये एंड के ऊपर इसका कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। सो इट ऑल्सो सपोर्ट द फ्लेक्सिबल फोर। अगर लोकेशन की बात कर रहे हैं थोड़ी सी, तो ये इट ऑल्सो सपोर्ट द फ्लेक्सिबल पोर्शन ऑफ द नोज एंड द एक्सटर्नल ईयर, दैट इज द ईयर पिना। आपकी जो नोज की टिप है, ठीक है, दैट इज आप उसको टच करें, अभी आप उसको मूव कर सकते हैं, मीन्स इट इज फ्लेक्सिबल। एंड योर ईयर पिनास जो आपके हैं, ये एक्सटर्नल ईयर जो आपके ईयर पिनास है, दे आर ऑल्सो द फ्लेक्सिबल, मीन्स के वहां पे कार्टिलेज प्रेजेंट है। तो अगर कॉमन वर्ड्स में जो कार्टिलेज को है, इसे सॉफ्ट बोन कहा जाता है। तो अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ जो होती है, लाइक जिस टाइम एक बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है, द होल स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज विच देन ग्रेजुअली टर्न्स इनटू बोन। उस टाइम पे जो उसका पूरा स्केलेटन होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्टिलेज, जो कि बाद में आहिस्ता आहिस्ता बोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। So, as far as the structure is concerned, so the ground substance that is present in the cartilage is an amorphous gel-like substance. ठीक है, तो ये gel-like substance होता है, amorphous gel-like substance present होता है। ये ground substance जो है, ये gel-like substance से मिलके बना हुआ है। So, जो ground substance है, इसमें collagen fibers present होते हैं, just like the bone, same like the bone, के bone में भी collagen fibers थे, यहाँ पे भी collagen fibers होंगे, बट उनके अरेंजमेंट क्या होगी, पैरेलल अरेंजमेंट होगी। ठीक है, पैरेलली वो अरेंज होंगे वो कोलेजन फाइबर्स। सो द सेल ऑफ द कार्टिलेज आर नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, जो कार्टिलेज की सेल्स होती हैं उनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, जबकि बोन्स की सेल को ऑस्टियोसाइट्स कह रहे थे। सो कार्टिलेज की सेल कॉन्ड्रोसाइट्स हो गए, कार्टिलेज हो गया, एंड देन दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन स्पेसिस दैट आर नोन एज लेक्यूने। ये लेक्यूने में प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि बोन्स की सेल प्रेजेंट थे लेक्यूने में, तो यहाँ पे कार्टिलेज की सेल्स भी लेक्यूने में प्रेजेंट होंगे। देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि कॉन्ड्रोसाइट का जो नंबर है, जितना ज्यादा कॉन्ड्रोसाइट का नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कार्टिलेज। जितना ज्यादा कॉन्ड्रोसाइट होंगे उतने ज्यादा वो कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होगा। कॉन्ड्रोसाइट्स कम होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, वो ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होगा। फंक्शन क्या है कि इट कीप्स द बोन फ्रॉम रबिंग टुगेदर एंड रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, कि ये बोन्स को रब होने से बचाता है ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए। जिन लोगों को नी प्रॉब्लम होता है, मोस्टली क्या होता है कि उनकी कार्टिलेज रप्चर हो जाती है, उनकी कार्टिलेज खराब हो जाती है, इसलिए वहां पे फ्रिक्शन कॉज होती है और उन्हें नी पेन ज्यादा होता है या जॉइंट पेन होता है। एंड देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, दैट द कार्टिलेज, इनसाइड द कार्टिलेज देयर इज नो ब्लड वेसल। ठीक है, इनका जो ग्राउंड सब्सटेंस है कार्टिलेज का, उसमें ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं है, जबकि बोन्स में ब्लड वेसल, नर्व एंडिंग, ये सारी चीजें प्रेजेंट थी। ठीक है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं है। देन इसको फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इलास्टिक कार्टिलेज, हाई लाइन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज। सो देखते हैं कि इलास्टिक, हाई लाइन एंड फाइब्रस कार्टिलेज कौन कौन सी है। सो द इलास्टिक कार्टिलेज, दे इन दीज कार्टिलेज द सेल्स आर क्लोजर टुगेदर। कौन से सेल, ये कॉन्ड्रोसाइट्स की बात करें कि जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होती हैं, दे आर क्लोजर टुगेदर एंड दे हैव द लेस ग्राउंड सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल इमेजिन दीज आर द सेल्स। ठीक है, ये जो सेल्स हैं, ये कॉन्ड्रोसाइट की सेल्स हैं, ये एक दूसरे के काफी क्लोज हैं और इनके
दरमियान में अब जितने ज़्यादा सेल क्लोज होंगे तो उसमें ये जो जेल लाइक एमॉर्फस ग्राउंड सब्सटेंस था वो कम होगा। ठीक है, अब जब सेल ज़्यादा है और ग्राउंड सब्सटेंस कम है, मीन्स कि ये जो कार्टिलेज होगा ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक होगा, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल क्या है आपकी ईयर फ्लैप की और एपिग्लॉटिस की। ये जो आपका ईयर पिना है और एपिग्लॉटिस है उसकी एग्जाम्पल दी गई है यहाँ पे। देन हाईलाइन कार्टिलेज की बात करती हैं। सो द नंबर ऑफ द सेल इज लेस एंड मोर ग्राउंड सब्सटेंस इज प्रेजेंट। अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे सेल बहुत क्लोजर थे, मीन सेल का नंबर बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे क्या है, सेल का नंबर कम है और ये एक दूसरे से दूर दूर भी पड़े हैं और ग्राउंड सब्सटेंस भी ज़्यादा है। अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, दे आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स के जो लॉन्ग बोन्स है, जैसे आपकी थाई बोन होगी, फीमर बोन होगी, आपकी ह्यूमरस होगी, ये जो लॉन्ग बोन्स की एंड के ऊपर ये लोग प्रेजेंट है। मोस्टली लॉन्ग बोन्स की एंड जो है आपकी ये नी बोन्स आ जाती है। नोज, ट्रेकिया, लेरिंग्स एंड ब्रोंकाई, इसमें ये प्रेजेंट है। आप लोग खुद देख लें, अभी नोज जो है इट इज़ नॉट दैट मच फ्लेक्सिबल एज कम्पेयर टू द ईयर पिन। ईयर पिन आपका बहुत फ्लेक्सिबल है, आप सही मरोड़ सकते हो, जबकि नोज को आप मरोड़ थोड़ी सकते हो ना, तो मीन्स के वहाँ पे हाई लाइन कार्टिलेज प्रेजेंट है। द नेक्स्ट वन दैट इज द फाइब्रस कार्टिलेज। अब फाइब्रस कार्टिलेज में क्या होता है कि दे हैव द लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स एंड मैक्सिमम ग्राउंड सब्सटेंस। अब हाईलाइन कार्टिलेज के मुकाबले में भी फाइब्रस कार्टिलेज में नंबर ऑफ सेल्स जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो बहुत कम होंगे। ठीक है, इधर देख लें, लाइक ऐसे इनमें नंबर ऑफ सेल्स कम है और ग्राउंड सब्सटेंस बहुत ज़्यादा है। और एग्जांपल कौन सी है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क की। आपकी जो बैकबोन है, आपकी बैकबोन जो है ये वर्टिब्रीज से मिलकर बनी है, तो वर्टिब्रीज के दरमियान में, दो वर्टिब्रीज के दरमियान में स्पेस है और वहाँ पे एक डिस्क प्रेजेंट है जिसमें ये कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, फाइब्रस कार्टिलेज। सो जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो फाइब्रस कार्टिलेज से मिलकर बनी है, इसीलिए आप इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है आपकी बैकबोन, बस अ लिटिल बिट अमाउंट तक वो बेंड हो सकती है, आपको मूवमेंट प्रोवाइड कर सकती है और ज़्यादा आपको मूवमेंट नहीं दे सकती। ठीक है, सो गाइस ये था कार्टिलेज के बारे में, जिसमें हमने ये पढ़ लिया कि ये सॉफ्ट होती है एज कम्पेयर टू द बोन। फिर देन इसमें इसके लिविंग सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। जितने ज़्यादा ये लिविंग सेल्स प्रेजेंट होंगे उतनी ज़्यादा वो कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होगी। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स नहीं होती। इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इलास्टिक कार्टिलेज, हाईलाइन कार्टिलेज एंड द फाइब्रस कार्टिलेज। और ये इलास्टिक, हाईलाइन और फाइब्रस कार्टिलेज ऑन द प्रेजेंस ऑफ द नंबर ऑफ द सेल्स एंड द ग्राउंड सब्सटेंस की बेस पे इनको डिवाइड किया गया है। तो इलास्टिक में बहुत ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट है, ग्राउंड सब्सटेंस कम है। हाईलाइन में उससे कम सेल प्रेजेंट है, ग्राउंड सब्सटेंस ज़्यादा है, जबकि फाइब्रस में सबसे ही कम नंबर ऑफ सेल्स हैं और ग्राउंड सब्सटेंस सबसे ज़्यादा है। So I hope so you have understand the topic. In case of any confusion, you can ask the question from me in the comment box below. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Allah Hafiz.